ब्रह्मांड 2100 आग लगी है। ओए होए, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की 21। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पुण्यात्माओं, आप जी ने अपनी आंखों पढ़ा मुसलमानों का ही लिखा हुआ हजरत मोहम्मद जी की जीवनी का इतिहास। 3 बेटे थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी भक्ति करते करते ऐसी पुण्यात्मा के साथ ऐसे कहर टूटे और ये अर्ज करते हैं उस अल्लाह से जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है कि हे अल्लाह सबको बरकत दे, सबके रहमत की झड़ी लगा दे। हजरत मोहम्मद के ऊपर उसने कहर की झड़ी लगा दी और अंत में मृत्यु कैसे हुई? ये भगत की मृत्यु नहीं, ये तो जनसाधारण की मृत्यु ऐसे होती है। अब पुण्यात्माओं, अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसको उसके ऊपर ईमान लाया और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन
8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहां शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहां शांति कहा, इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती, या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो है वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूं, और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला है, हिसार हरियाणा में भारत के अंदर है।